नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में आज एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज के प्रश्नोत्तरी में चलते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से विविध प्रश्नों को लेकर, जहां पर रचनाकार और उनकी रचनाएं हम जानेंगे। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आलोचक देवराज की कृति है। कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का स्वरूप, छायावाद का पतन, छठवां दशक। अब इस तरह से 4 रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से पूछा गया है कि देवराज की आलोचना कृति कौन सी है। तो यहाँ पर देवराज की कृति जो है वह है छायावाद का पतन। आपका सही विकल्प हो जाएगा ग, छायावाद का पतन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार हैं। अब नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार पूछा जा रहा है। यहाँ 4 रचनाकार दिए गए हैं: नामवर सिंह, निर्मल वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा। यदि यहाँ रचना पूछी गई होती कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान अगर पूछा गया होता तो यहाँ सही विकल्प हो जाता नामवर सिंह। लेकिन यहाँ पूछा गया है नई कविता के प्रतिमान। तो नई कविता के प्रतिमान जब पूछा गया है तो इसका सही विकल्प है लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ग विकल्प आपका सही हो रहा है, लक्ष्मीकांत वर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं। साहित्य के इतिहास दर्शन का रचनाकार पूछा गया है। देवेंद्रनाथ शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, कुमार बिमल, विजय देवनारायण शाही। यहाँ पर आपको विकल्प भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले अपना सही विकल्प लगा लेते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा। तो आप नलिन बिलोचन शर्मा यहाँ सही विकल्प लगा लेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जोड़ा गलत है, उसे चिन्हित कीजिए। अज्ञेय वागर्थ का वैभव रमेश चंद्र साहा, कला विवेचन कुमार विमल, काव्य के तत्व नगेंद्र, रीत विज्ञान नगेंद्र। अब इस तरह से यहाँ जो एक जोड़ा गलत बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक जोड़ा गलत है, तो गलत क्या है? घ विकल्प आपका गलत है, क्योंकि रीत विज्ञान जो है विद्यानिवास मिश्र का है और यहाँ लिखा गया है नगेंद्र। तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा रीत विज्ञान नगेंद्र। यह रचना विद्यानिवास मिश्र की है, जबकि यहाँ जोड़ा बनाया गया है नगेंद्र के साथ, इसलिए यही विकल्प आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो गलत है उसे बताइए। अब यहाँ भी आपको गलत का चयन करना है। गलत कौन सा है उसका चयन करना है। पहला है निराला और नवजागरण राम रतन भटनागर, आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल, मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती, शब्द और स्मृति मलयज। अब यहाँ पर जो शब्द और स्मृति दिया गया है, यही विकल्प गलत जोड़ा है। जो गलत का चयन करना था इसी का चयन करना है, क्योंकि यह निर्मल वर्मा की कृति है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा की कृति है, जबकि यह मलयज के साथ लगाया जा रहा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा घ। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश गुप्त की आलोचनात्मक कृति है। जगदीश गुप्त की आलोचनात्मक कृति कुछ पूर्वग्रह, मानव मूल्य और साहित्य, नई कविता, स्वरूप एवं समस्याएं, भाषा और समाज। इस तरह से यहाँ जो रचना दी गई है, ये 4 रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से पूछा गया है
कि जगदीश गुप्त की रचना है, तो यहाँ जगदीश गुप्त की रचना है नई कविता, स्वरूप एवं समस्याएं। तो आपका ग विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। ग विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं व रचनाकारों के गलत जोड़े को बताइए। तो यहाँ रचना और रचनाकार के गलत जोड़े को बताना है। पहला जोड़ा है भाषा और समाज, रामविलास शर्मा। दूसरा जोड़ा है बुद्ध चरित की भूमिका, रामचंद्र शुक्ल। तीसरा जोड़ा है हिंदी शब्द सागर का संपादन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा जोड़ा है रीत विज्ञान, विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर 4 जोड़े बनाए गए हैं, जिसमें से गलत जोड़ा है। यहाँ गलत जोड़े को ढूंढना है, तो गलत जोड़े को ढूंढ रहे हैं। तो ग विकल्प आपका होगा हिंदी शब्द सागर का संपादन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह गलत जोड़ा है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा ग का चयन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र किस तरह के आलोचक हैं? रसवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, प्रभाववादी हैं, व्यवहारवादी हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक हैं? रसवादी आलोचक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विचार और अनुभूति के रचनाकार हैं नेमी चंद्र जैन, मुक्तिबोध, प्रकाश चंद्र गुप्त, नगेंद्र। अब विचार और अनुभूति के रचनाकार जो हैं कौन हैं? तो विचार और अनुभूति के रचनाकार नगेंद्र जी हैं। आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। घ विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो आपका क विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। आपका क विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क विकल्प सही कर लेते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के रचनाकार कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के अतीत के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं, केशव प्रसाद मिश्र हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है इसके रचनाकार कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति नहीं है। तो उनकी जो कृति नहीं है वह है विचार और अनुभूति, क्योंकि विचार और अनुभूति नगेंद्र की कृति है। तो यहाँ पर आपका क विकल्प सही हो जाएगा। अभी इसके पहले इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है कि विचार और अनुभूति नगेंद्र की रचना है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आज का, साहित्यानुशीलन के लेखक हैं नेमी चंद्र जैन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। अब साहित्यानुशीलन के रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। घ विकल्प सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी की कृति नहीं है। अब इलाचंद्र जोशी की कृति पूछा गया है कि नहीं है। साहित्यिक सर्जना, साहित्य चिंतन, विश्लेषण, साहित्य संवेदना। तो इलाचंद्र जोशी की कृति जो नहीं है वह है साहित्य संवेदन। साहित्य संवेदन इलाचंद्र जोशी की कृति नहीं है। तो इस तरह से आप इसका सही विकल्प लगाएंगे घ, साहित्य संवेदन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सैद्धांतिक कृतियों में व कृतिकारों में कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ गलत जोड़े को पूछा गया है। पहला जोड़ा आपको बताया गया है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भगीरथ मिश्र। दूसरा जोड़ा बताया गया है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, निर्मला जैन। तीसरा जोड़ा बताया गया है काव्य विमर्श, रामदरस मिश्र। काव्य विमर्श, रामदरस
मिश्र। और चौथा जोड़ा बताया गया है हिंदी कवियों का काव्य सिद्धांत, सुरेश चंद्र गुप्त। तो यहाँ पर काव्य विमर्श जो बताया गया है राम दरस मिश्र, राम दशरथ मिश्र। यहाँ राम दशरथ मिश्र जो लिखा गया है यह राम दशरथ मिश्र का नहीं है, जबकि यह है गुलाब राय का। तो इस तरह से यह गलत जोड़ा मिल गया, यह गलत जोड़ा आपको मिल गया। तो आपका उत्तर हो गया ग, काव्य विमर्श है गुलाब राय का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, निर्मला जैन, रामानंद तिवारी, प्रकाश चंद्र गुप्त। तो यहाँ पर आपका क विकल्प सही है महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, यामा, निर्जा, निहार, अतीत के चलचित्र, इनकी समस्त रचनाएं इस तरह से हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो रचना के रचनाकार कौन हैं। अब बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? नरपति नाल, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, दशरथ ओझा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है कि बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। आपका क विकल्प सही हो जाएगा नरपति नाल, नरपत नाल या नरपति नाल, जो भी आप सही कर सकते हैं। इस तरह से नरपति मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है नरपत, तो नरपति आप सही करेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा निम्नलिखित कृतियों व कृतिकारों में से असंगत जोड़ा है। अधूरे साक्षात्कार नेमी चंद्र जैन, आज का हिंदी उपन्यास इंद्रनाथ मदान, कहानी और कहानी, कहानी और कहानी नामवर सिंह, नवलेखन मुक्तिबोध। तो यहाँ पर आप देखें तो जो चार जोड़े दिए गए हैं इसमें से जो गलत जोड़ा पूछा गया है कि असंगत जोड़ा कौन सा है, तो असंगत जोड़ा आपके सामने जो है वह है घ, नवलेखन मुक्तिबोध। क्योंकि नवलेखन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। इस तरह से नवलेखन मुक्तिबोध जो है यही गलत जोड़ा है, तो इसी का चयन करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राणों का सौदा के रचनाकार हैं। अब प्राणों का सौदा के रचनाकार कौन हैं? श्री राम शर्मा, बच्चन सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, इंद्रनाथ मदान। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्राणों का सौदा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा एक डॉक्टर रामविलास शर्मा की नहीं है। अब यहाँ पूछा गया है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति कौन सी नहीं है। तो ध्यान से देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। तो यहाँ पर चार रचनाएं दी गई हैं, इसमें से एक पूछा गया रामविलास शर्मा की नहीं है। तो रामविलास शर्मा की जो नहीं है वह है एक साहित्यिक की डायरी, यह है मुक्तिबोध की रचना, इसलिए यह जोड़ा गलत है। क विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चरणदास चोर के रचनाकार हैं हबीब तनवीर, शमशेर बहादुर सिंह, विजय देवनारायण शाही, शकुंतला माथुर। तो हबीब तनवीर जो है यहाँ सही विकल्प है कि चरणदास चोर के रचनाकार कौन है? हबीब तनवीर। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसका अध्ययन करते रहें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण शाही, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर आवारा मसीहा के सही विकल्प आप देखें विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। इसी तरह से अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फिलहाल के रचनाकार हैं। फिलहाल के रचनाकार कौन हैं? उदयन हैं, अशोक वाजपेयी हैं, दूधनाथ सिंह हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो फिलहाल के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। फिलहाल के रचनाकार कौन हैं? अशोक वाजपेयी। ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्ययुगीन रस दर्शन के रचनाकार कौन है? मध्ययुगीन रस दर्शन के रचनाकार अज्ञेय, रमेश कुंतल मेघ, नेमिचंद्र जैन, केदारनाथ सिंह।
तो मध्ययुगीन रस दर्शन के रचनाकार हैं रमेश कुंतल मेघ। आपका ख विकल्प सही हो जाएगा, ख आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य का समाजशास्त्र के रचनाकार हैं। साहित्य का समाजशास्त्र के रचनाकार कौन हैं? बच्चन सिंह हैं, देवी शंकर अवस्थी हैं, निर्मला जैन हैं, रामविलास शर्मा हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका क है, बच्चन सिंह हैं। साहित्य का समाजशास्त्र के रचनाकार बच्चन सिंह हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जो है, आधे सफ़र की पूरी कहानी के रचनाकार कौन हैं? आधे सफ़र की पूरी कहानी के रचनाकार कृष्णचंद्र, देवी शंकर अवस्थी, नेमीचंद्र जैन, दूधनाथ सिंह। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा कृष्णचंद्र जी हैं, कृष्णचंद्र जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकारों में से स्टील किसे कहा है? तो स्टील जिसे कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम है, प्रताप नारायण मिश्र का नाम है, बालकृष्ण भट्ट का नाम है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का नाम है। तो यहाँ पर ग विकल्प आपका सही हो रहा है, स्टील नाम है बालकृष्ण भट्ट का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी निबंधों का एडिशन किसे कहा है, किसे माना है? हिंदी निबंधों का एडिशन जो माना है प्रताप नारायण मिश्र को माना है। तो ग विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यौवन के द्वार पर आत्मकथा किसकी है? देवराज उपाध्याय की, बनारसी दास जैन की, श्याम सुंदर दास की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। यौवन के द्वार पर तो आप देखेंगे यौवन के द्वार पर रचना है देवराज उपाध्याय की। किसकी रचना है? देवराज उपाध्याय की। क विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बनारसी दास जैन रचित अर्धकथानक प्रसिद्ध है। अर्धकथानक क्यों प्रसिद्ध है? हिंदी का प्रथम संस्मरण होने के लिए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा होने के लिए, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज होने के लिए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत होने के लिए। तो यहाँ पर अर्धकथानक जो है हिंदी का प्रथम आत्मकथा होने के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर सकते हैं।